हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब ठीक हो गए और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि चेरी ठीक नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न से ख़राब थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी है, उसने रिकवर कर लिया है, वो खाना भी टाइम टू टाइम खा रही है। जब मैंने वो व्लॉग बनाया था तो डॉक्टर से रिकमेंडेशन से मेडिसिन लिए थे, बट उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। तो उसके नेक्स्ट डे रोहन उसको डॉक्टर के पास लेके गया और फिर डॉक्टर ने उसको चेक करके बताया कि उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर बुखार है। और बुखार के कारण जब कैट्स को बुखार होता है या वो उस टाइप के कोई सिम्टम्स से गुजरते होते हैं, जब वो लोग वो चीज़ से गो थ्रू होते तो वो वॉशरूम में जाके बैठते, इसलिए वो वॉशरूम में बार बार जाके बैठ रही थी। और फिर डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया और उसके दवाई में 2 और दवाई लिक्विड सिरप ऐड कर लिए। उन्होंने बोला कि ये इसको कंटिन्यू करना है और इसको बिल्कुल भी ठंडी एरिया में नहीं रखना है। इसको आपको गर्म कपड़े में लपट के अच्छे से कहा तो भी एक कॉर्नर में रखना है, या आपको इसको ब्लैंकेट में या अपने साथ लेके रखना है। तो फिर ये जब वहाँ से क्लिनिक से उसको रोहन लेके आ रहा था तो बारिश गिरी थी और उसको बास्केट में लेके गया था तो वो भीग गई थी। तो जैसे रोहन ने मम्मी को बताया कि इसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर मम्मी ने उसको फटाफट गर्म पानी से नहलाया, क्योंकि वो भीग चुकी थी और वो बहुत शिवर कर रही थी। तो फिर मम्मी ने उसको नहलाया, नहलाने के बाद फिर मम्मी ने उसको अच्छे से ड्रायर मारा, उसको ड्राई किया, उसको फिर दवाई पिलाया, उसको लपट वगैरह के हमने उसको ना इसमें ही रखा, बास्केट में गद्दी बिछा के उसकी, और उसमें ही रखा। और उसके बाद 2 दिन तक उसको मेडिसिन मैंने कंटिन्यू दी, लेकिन उसमें कुछ भी रिकवरी मुझे दिख नहीं रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया था कि क्या होगा ये, वो क्योंकि वो पानी तो पी रही थी लेकिन उसको वॉशरूम भी नहीं गई, क्योंकि वो बेचारी कुछ खा नहीं रही थी, तो उसको वॉशरूम भी नहीं हुई 2 दिन कंटिन्यू आफ्टर इंजेक्शन आई एम सेइंग। और ना ही उसने कुछ खाया। बट जब थर्ड डे सुबह उसने थोड़ी सी 2-3 बाइट ऑफ पेडिग्री खाई, तो फिर हम सबके ध्यान में जाने कि हाँ ये अभी ठीक है और ये हाँ कुछ खा रही है। तो हम सब खुश हो गए कि वो कुछ तो खा रही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसने खाना स्टार्ट किया, तो अभी वो ठीक है, बट इतनी ठीक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। उसको रिकवर होने में कम से कम उतनी है, वो जैसी थी आपने देखा किसी गुडू मुडू सी थी, उसको वो हेल्थ कवर करने में बहुत टाइम जाएगा। इसलिए मैं अभी उसको नहीं बताऊँगी कि वो कैसी हो गई है। शायद से मैं बताऊंगी भी इसके आगे, अगर मुझे क्लिप ऐड करनी होगी तो मैं ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे घर से भी वार्निंग मिली है मम्मी से। मम्मी ने मुझे बहुत चिल्लाया कि तू इन तीनों को व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं बताएगी, उन लोग को नज़र लग जाती है, ऐसे वैसे ये वो। तो फिर आई डोंट नो कि मैं बताऊंगी क्या नहीं, लेकिन ठीक है थोड़ा बताया तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद चेरी तो ठीक थी, लेकिन और इसके पहले जब मैंने व्लॉग डाला था तो वो जिनके पास से हम ये तीनों कैट्स लिए थे ना, वो आंटी ने देखा था। तो आंटी का कॉल आया था, आंटी ने बोला कि इनको ना इससे दूर रखना। तो तभी जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी तभी कोई आ गया था घर पे, तो इसलिए मुझे व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला और मैंने व्लॉग बंद कर दिया। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जिनसे हमने कैट ली है वो आंटी ने मेरा व्लॉग देखा और फिर उनका कॉल आया था और आंटी ने बताया कि उनकी कैट के साथ ऐसी हिस्ट्री रह चुकी है। उनके 4 कैट्स को सेम सिम्टम्स थे, वो वॉशरूम में जाके बैठने की, और 4 की डेथ हो गई थी। तो जो फर्स्ट वन जिसको ये चीज़ या ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसको बाकी जितने भी कैट्स हैं उन सबसे दूर रखो। तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था। तो फिर जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि इसे आप ज़रा गर्म एरिया में रखो या उसको अलग रखो, थोड़ा उसको हीट मिलनी चाहिए उसके बॉडी को। तो हमने उसको इसमें ही रखा था, बास्केट में। और वो बास्केट मैंने ये वाले रूम में, मीन्स डैडी के रूम में मैंने वो रखा था। और जो मिल्की और कुकी थे वो मेरे साथ रह रहे थे। लेकिन फिर ये रात को चिल्लाने की, क्योंकि इसको आदत है मुझे देखने की, तो फिर मैं यहाँ पे नहीं सोती, मैं वो वाले रूम में सोती हूँ, मैं मेरे बेडरूम में सोती हूँ। जो आपने देखा रहेगा मैं पहले व्लॉग शूट करती, आजा, जब मैं पहले व्लॉग शूट करती थी उसमें, तो फिर बेट तो फिर वो चिल्लाने की, तो फिर मैंने उसको वो वाले रूम में लेके गई। तो वहाँ पे मिल्की और कुकी ट्राई करने की कि वो बास्केट में क्यों है, उनको ऐसा क्वेश्चन मार्क था उनके सामने कि चेरी क्यों है बास्केट में और ये अंदर क्यों है, ये क्या कर रही है। तो वो लोग ट्राई करने के उसे बाहर निकालने का, और फिर मैं उनको चिल्लाने की कि उसको बाहर मत निकालो। तो आई गेस वो तभी उसके पास जाने के, बास्केट के पास जाके स्मेल लेने के
वो अंदर से कुछ बोलने की, ये लोग बाहर से कुछ बोलने की। अभी ये लोग म्याऊं म्याऊं करते हैं, बट इनकी जो लैंग्वेज है वो तो अपन समझ नहीं सकते, बट वो लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं ना। तो फिर तभी मिल्की जब उसके बास्केट का स्मेल लेता था, तो वो शायद से तभी वो इन्फेक्टेड हो गया वो चीज़ से। तो सडनली मॉर्निंग में जब मैं उठी, मेरे एग्ज़ाम्स चालू थे, तो मैं जल्दी उठी थी 6 बजे स्टडी करने के लिए। मैं 6 बजे जब उठी तो सुमायरा रेडी हो रही थी स्कूल जाने के लिए, और सब घर में सब लोग उड़ गए थे उस वक्त। तभी मुझे नमिता ने ये बोला कि मिल्की, जब तूने डोर ओपन किया, मैं जब चली गई थी 5 बजे नीचे, तब मिल्की जा आया मेरे पीछे और वो जाके वॉशरूम में सोया। तो जब उसने मुझे बोला कि वो भी जाके वॉशरूम में सोया, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आया, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा, तीनों में से सबसे ज़्यादा क्लोज़ मैं किसी से हूँ तो मिल्की से हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्यार, मतलब मैं प्यार तीनों को करती हूँ, बट मेरा फेवरेट और मेरा दिल का टुकड़ा मिल्की है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आया। फिर मुझे ऐसा लगा मैं क्या करूँ, बट फिर भी मैंने उसको मेरे अंदर ब्लैंकेट में लिया और उसे लेकर सोई। और मैं ट्राई ये करने की कि ये मेरे रूम से बाहर ना जाए, चाहे वो वही वॉशरूम करे मेरे रूम में, मैं क्लीन करूँगी, बट मैं उसको रूम से बाहर नहीं अलाउ कर रही थी जाने नहीं दे रही थी। फिर मैंने उसको वहाँ पे ही रखा और मैं कॉलेज चली गई। तो वो अकेला था और चेरी बास्केट में थी, वो बास्केट के बाहर था और वो मेरे पूरे रूम में घूम रहा था। तो वो अकेला था वहाँ पे, तो वो बहुत चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से ऐसे। मैं कॉलेज से आने के बाद मुझे ये लोगों ने बोला, तो फिर मम्मी ने उसको खोल दिया। खोलने के बाद फिर मम्मी ने ये बोला कि वॉशरूम का दरवाज़ा बंद रखते कि ये लोग वॉशरूम में ना जाए। और अभी पहले तो ये लोग यहाँ वहाँ लिटर करने के, बट हमने इनको अभी ट्रेनिंग दी है, हैबिट लगाई है वॉशरूम में जाके वॉशरूम करने का, क्योंकि पर्शियन कैट्स यूजुअली वॉशरूम में जाके वॉशरूम करते। मेरे पास जितने भी कैट्स थे वो सब वैसे ही ट्रेंड थे, बट ये तीनों को अलग ट्रेनिंग थी। वो लोग शायद से वो कैरेट में वॉशरूम करते थे, तो हमने इनको भी वही ट्रेनिंग दी कि वॉशरूम में जाके ही तुम्हें वॉशरूम करना है। तो अभी ऐसा है कि हम लोग वॉशरूम का दरवाज़ा बंद रखते हैं, बट फिर भी मिल्की और कुकी को अगर वॉशरूम जाना है, या फिर चेरी भी जब रिकवर होने के बाद वो उसको वॉशरूम जाना था, तो वो लोग जाके वॉशरूम के पास ज़ोर से चिल्लाते कि हमें वॉशरूम जाना है, हमें डोर ओपन करके दो। तो मैं और नमिता, हम दोनों में से कोई भी रुकता है और देखते कि ये लोग जाके वहाँ पे बैठे ना, सोए ना, ये लोग वॉशरूम करें और ये लोग लगीच बाहर आ जाए। क्योंकि फिर ये लोग को जब हम ऐसे ही छोड़ देते तो फिर ना मिल्की वहाँ पे जाके सोता था चेरी की तरह। तो वो चीज़ तो हो गई। तो फिर मैंने वो डोर बंद किया वॉशरूम का। तो फिर मेरे को लगा अभी ये रिकवर हो गया है। अभी सडनली इसने 3 दिन पहले वॉमिटिंग की, जैसे चेरी ने की थी। तो और भी ज़्यादा टेंशन आ गया कि अभी क्या करेंगे, बट मेरे पास बिकॉज चेरी की दवाई मेरे पास है। तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और मैंने डॉक्टर को पूछना था मुझे कि मैं इसको सेम दवाई दूँ, ये 4 में सिरप है, तो 4 में से कौन सी दवाई देनी चाहिए। तो डॉक्टर बिज़ी थे फ़ोन पे। तो फिर मैंने क्या किया, उन्होंने मेरा कॉल उठाया नहीं, तो मैंने गूगल कर दिया। तो जब मेट्रोजिन उन्होंने मुझे पहली जो दवा दी थी, मेट्रोजिन एंड डेंटेक्स, उसमें से मेट्रोजिन जब वॉमिटिंग होती तब दी जाती है। तो फिर मैंने उसको, नमिता को बोला इसको मेट्रोजिन पिलाते हैं। तो नमिता ने ऐसे पकड़ा दवाई का बॉटल, और मैंने ऐसे, उसने ऐसे पकड़ा था और मैंने ऐसे लिया। तो और मिल्की मेरे पास था यहाँ पे, मैंने उसको ऐसे लिया था मेडिसिन पिलाने के लिए। तो वो मेडिसिन, वो सिरप की बॉटल खुली हुई थी और नमिता ने चेक नहीं किया, वो पूरा सिरप मेरे आंख पे इधर गिर गया और मिल्की पूरा अंदर से उसके आंख पे सिरप गिर गया। और वो सिरप यूजुअली, जैसे कि हमें सबको पता है कि सिरप में ज़्यादा शुगर होती तो चिकट चिकट होता है, तो मिल्की पूरा चिकट हो गया। फिर मैंने गीज़र चालू किया और मिल्की को आते से नहलाया, उसे दवाई पिलाई और फिर मेरे साथ लेके सोई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो वो ठीक है। अभी तक उसमें ऐसे कोई सिम्टम्स दिखे नहीं, क्योंकि जैसे जैसे सिम्टम्स दिखे मुझे, जब दिखे मिल्की में, मैंने उसको रिकवर करने की कोशिश की। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हालत चेरी की हुई है वही मिल्की की हो, क्योंकि चेरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो इतनी वीक हुई है, बहुत ज़्यादा वीक हुई है। और माशाल्लाह मिल्की, चेरी और कुकी तीनों की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन चेरी बीमार गिर गई तो उसकी ख़राब हो गई। तो मैं नहीं चाहती कि मिल्की की भी ये हो, तो मैंने उसको मेट्रोजिन दे दिया। तो अभी तो तीनों एकदम ठीक है, मस्त है। सिर्फ इतना है कि मिल्की और कुकी खेलते हैं कभी कभी, बट जब से चेरी बीमार की है तो ये दोनों ने भी खेलना बहुत कम कर दिया। बहुत मतलब बहुत, ये लोग पहले बहुत तीनों एक्टिव रहने के, अभी ये दोनों भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। ये लोग भी अपने अपने दुनिया में मगन रहते। कभी ये लोग मेरे रूम में, कभी मम्मी के रूम में, कभी नीचे हॉल में या फिर किचन में। जब चेरी थी, मतलब चेरी है, बट जब वो एक्टिव थी तो ये तीनों बहुत खेलने के।
बट अभी ये लोग थोड़ा थोड़ा खेलते हैं एक दूसरे के साथ, बट चेरी नहीं खेलती। चेरी को अभी भी वो एक जगह बैठी रहती है, देखती है हमें, खाना खाती है, घूमती है, दैट्स इट। वो अभी इतनी एक्टिव नहीं हुई है। तो मेरे को यही चाहिए कि फिर से ये तीनों मिलके खेले, ये चीज़ गिरा है, वो चीज़ गिरा है, इतना तंग करते हैं रात को पे। और ये लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा, जब मैं एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ाई करती थी रात को लेट नाइट, और फिर जब मैं सोती थी, जब तक मैं पढ़ाई करती थी ये लोग शांत बैठे थे, और जैसे मैं सो गई तो फिर ये लोग इतना मस्ती, ये गिरा वो गिरा, चेयर पे चढ़ो, मेरे आंख पे से यहाँ से वहाँ से उड़ी मारते थे। अभी तो एग्ज़ाम ओवर हो गई तो ऐसा लगता है कि ये लोग वापस खेलना स्टार्ट किए करें। और जब मैं सुबह जाती हूँ तो मैं तीनों को बाय बोल के जाती हूँ। और फिर जब मैं कॉलेज से आती हूँ तो मैं स्कूटी पे जाती हूँ ना, तो जैसे मैं आती हूँ, मैं एंटर होती हूँ मेरे गेट से, और जब गेट खुलता है तो जैसे मैं मेरे मतलब गेट के थोड़े पास आती हूँ, इन तीनों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये आ गई, और वो तीनों भागते भागते आते। चेरी तो नहीं आती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट कुकी और मिल्की इतने तेज़ी से भागते हुए आते हैं कि हाँ ये आ गई, ये आ गई। और फिर मेरे कदमों में आते हैं, फिर मैं उनको उठा के लेती हूँ, फिर मैं उनको थोड़ा पैम्पर करती हूँ। तो ये कि अगर हम जैसे एनिमल्स के साथ रहते हैं, एनिमल्स भी अपने से ज़्यादा प्यार, जितना अपन उनमें इनपुट देते हैं उससे कहीं ज़्यादा इनपुट वो अपने में देते हैं। तो आप भी ऐसे ही एनिमल्स को प्यार कीजिए। जैसे कि आपने देखे कितने सारे वीडियोस आपने देखे रहेंगे कि डॉग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट किया जाता है, डॉग्स को अलाउ नहीं करते सोसाइटी में रहना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग बात नहीं कर सकते, वो नहीं बता सकते, उनकी फीलिंग्स नहीं जाहिर कर सकते। ऐसे आपने डॉग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, डॉग्स को भी नहीं और कैट्स को भी नहीं। और मुझे कैट्स तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत मतलब बहुत। तो अभी तो मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। मुझे आप सबको चेरी की तबीयत के बारे में बताना था, और मेरी एग्ज़ाम्स ओवर हो गई वो भी बताना था। अभी इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो एक इम्पॉर्टेंट व्लॉग है, जो जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ व्लॉगिंग में, एक मेरी फेवरेट है। उसके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। सो मैं चाहती हूँ मतलब एज अ व्यूअर और एज अ सपोर्टर मुझे उसके बारे में बोलना है। मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, और इतने तो मेरे सब्सक्राइबर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मुझे उसके बारे में बोलना है। तो इसके बाद वाला व्लॉग आप ज़रूर देखना कि मेरी फेवरेट व्लॉगर कौन है। मतलब मेरी फेवरेट व्लॉगर और एक है, और 2-3 हैं, आई मीन टू से, जिसे मैं रोज़ डेली व्लॉग्स है उनके मैं देखती हूँ उन्हें। बट ये वाली थोड़ी मेरी क्लोज़ वन है, मैं इससे रिलेट कर पाती हूँ। ये बहुत यंग लेडी है, उससे 3 बच्चे हैं, और शी इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उसने बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स देखे लाइफ में, और अभी उसके लाइफ में वापस इतना बड़ा फ्रेज़ आया है और सब उसके अगेंस्ट हुए। सो आप लोग भी देखना, जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ। अगर आप वो लेडी को नहीं जानते हो, वो इंडिया से बिलोंग नहीं करती है, तभी भी आप उसके व्लॉग जाके देखना और उसे सपोर्ट करना। बहुत अच्छी लेडी है वो। तो इसके बाद वाला जो व्लॉग आएगा उसमें मैं डालूँगी। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ।